नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मेन बैटल टैंक को लेके है। कल ही हम इसके बारे में या इंडियन आर्मी की फ्यूचर मेन बैटल टैंक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले अभी आर्मी की तरफ से अपनी T-90 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। अभी इसी से रिलेटेड कुछ और भी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आर्मी अभी अपनी सभी टैंक्स में स्मॉल और माइक्रो ड्रोन्स को इंटीग्रेट करने का प्लान बना रहा है। अब नॉर्मली जब भी टैंक्स के बीच बैटल होता है तब सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि सबसे पहले अपनी टारगेट को कौन आइडेंटिफाई करता है और पहले फायर कौन करता है। अब कई बार ऐसा होता है जब दुश्मन घात लगाकर बैठा रहता है और हमें इसका पता नहीं चल पाता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं और वो अचानक से हमको चारों तरफ से घेर के फायर करना शुरू कर देते हैं, जिससे टैंक्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे खास करके रिसेंटली हुई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई में और यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई में भी देखा गया था। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए और हमारी टैंक्स को मूवमेंट के दौरान एक वाइड एरिया के ऊपर नज़र रखने के लिए या सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर रखने के लिए आर्मी की तरफ से भी टैंक्स में AI ऑपरेटेड ड्रोन्स को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको प्राइमरली रिकॉनेंस, सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन जैसे रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इनको सुसाइड स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन ड्रोन्स को सीधे टैंक्स की टरेट से लॉन्च किया जा सकेगा, जो कि वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, और इनको दुश्मन को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनको टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट भी ड्रोन्स को लेकर, लेकिन अभी हम खास करके लो कॉस्ट आर्म्ड ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पर अभी जितने भी आर्म ड्रोन हमारे पास मौजूद है या जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सभी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए तो यूनाइटेड स्टेट की जो प्रेडेटर ड्रोन है, इनकी कॉस्ट फाइटर जेट के साथ लगभग सिमिलर है। तो इसी वजह से इनको मास में इंडक्ट करना पॉकेट के लिए फ्रेंडली नहीं है। इसी वजह से DRDO की तरफ से अभी एक लो कॉस्ट अनमेंड आर्म्ड ड्रोन को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए DRDO की तरफ से लक्ष्य 2 जैसे सिस्टम को एक बेस की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। लक्ष्य 2 की बात करें तो एक लो कॉस्ट एरियल एक्सपेंडेबल टारगेट है, जिसे अभी तक हम VVR मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए एक टारगेट की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन DRDO का कहना है कि दरअसल टेस्टिंग को एक्यूरेट करने के लिए अभी तक लक्ष्य 2 में जिन जिन ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ऐड किया गया था और जो जो पैरामीटर ऐड किए गए थे, वो इसको किसी भी फाइटर जेट की तरह ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। इसकी खास बात यह कि इसको ऑटोनोमसली ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया और ये लो अल्टीट्यूड में भी फ्लाई कर सकता है, जिससे इसको दुश्मन के रडार को चकमा देकर डीप स्ट्राइक करने में आसानी हो सकती है। इनिशियली स्लो फ्लाइंग मैकेनिज्म को मिसाइल्स की लो अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब इसको कुछ और रोल में इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसे सैल्वो मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक बार में मल्टीपल लक्ष्य 2 ड्रोन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और ऑपरेट कर पाएंगे, जिससे दुश्मन के एरिया में जाकर कोऑर्डिनेट स्ट्राइक करने में हमको काफ़ी आसानी होने वाली है। इस पर पहले से ही DRDO की तरफ से टेस्टिंग करना भी शुरू किया जा चुका है और अभी तक लगभग 16 बार इससे वेपन को फायर किया जा चुका है, जिसमें 4 बार लाइव वेपन को रिलीज किया गया था। इसके लिए अभी एक प्रॉपर वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म को भी DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जिसके बाद इसको एक लो कॉस्ट आर्म ड्रोन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा सकता है या फिर इसको आर्मी और एयरफोर्स को ऑफर किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। पिछले कुछ सालों में यूनाइटेड स्टेट और भारत के रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और इन सालों के अंदर यूनाइटेड स्टेट हमेशा भारत को रशिया से दूर करने की कोशिश करता है और खास करके भारत का रशिया के ऊपर वेपन्स को लेकर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। अभी तक कुछ हद तक यूनाइटेड स्टेट भारत की डिफेंस मार्केट से रशिया को दूर करने में कामयाब हो चुका और अपनी वेपन सिस्टम को भारत को सप्लाई करने में कामयाब तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी भारत की जो मैक्सिमम डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उस पर रशिया का दबदबा चलता आ रहा है। इसे अभी यूनाइटेड स्टेट कम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट को अभी एक एहसास हो चुका है कि भारत और रशिया के बीच जो डिफेंस रिलेशन है वो सिर्फ एक बायर और सेलर के बीच होने वाली डिफेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि रशिया भारत को अपनी हाईटेक सिस्टम्स को बेचने के अलावा अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जैसे सिस्टम को भी ऑपरेट करने के लिए लीज पर दे रहा है और अभी भारत आगे चल के 1 से 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रशिया से लीज पर लेके ऑपरेट करने वाला है। अच्छे तरीके से समराइज करने के बाद अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी भारत को अभी अपनी हाईटेक सिस्टम को लीज पर देने का फैसला किया जा रहा है।
रिसेंटली पिछले 2 सालों से भारत यूनाइटेड स्टेट की सी गार्डियन ड्रोन्स को लीज पर लेके ऑपरेट कर रहा है और अभी और भी कई सारे मॉडर्न सिस्टम को भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लीज पर देने का ऑफर देने के बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसमें डिटेल में बताया नहीं गया कि किस किस सिस्टम को आगे चल के यूनाइटेड स्टेट भारत को लीज पर ऑफर करने वाला है, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का नाम लिया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत के साथ डिफेंस इक्विपमेंट की लॉन्ग टर्म लीजिंग मैकेनिज्म को लेकर एक प्रॉपर रोड मैप को तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद भारत को भी यूनाइटेड स्टेट अपनी हाईटेक सिस्टम को लीज पर देने के लिए ऑफर कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।